मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बा ने मुझे रोक लिया और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम जवान हो गई हो। अब्बा ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेड पर ले जाकर ऊपर कंबल डाल दिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। सोच रही थी अब क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बा अपना काम शुरू कर चुके थे। मैंने बार बार कहा, अब्बा मैं आपकी बेटी हूं। अगर कहानी का मजा लेना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं कराची में रहती हूँ। मेरी तो छोटी सी फैमिली है। मैं, मेरी अम्मी और अब्बा। अब्बा लकड़ी का काम करते हैं। मैं इनकी दुकान भी संभालती हूँ, इसलिए हमारे घर में हर चीज होती है। मेरा घर गांव में है, जहां हर लड़का मुझ पर फिदा है, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूँ। मगर जितनी खूबसूरत हूँ इतनी ही मासूम भी हूँ। रात को अकेले सोने में मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अब्बा के साथ उनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अब्बा हमेशा अम्मी से कहते थे कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्माती थी। दिसंबर की लंबी सर्द रातें थी। अम्मी और भाई मेरे कजिन्स की शादी पर गए हुए थे। अब्बा मेरे पास ही सोए हुए थे। मुझे अम्मी के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हीटर चला लूं ताकि सर्दी कुछ कम हो जाए, कमरा भी गर्म हो जाए। इसलिए मैं किचन में गई कि माचिस लाऊं और हीटर चला दूं। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि किचन से माचिस उठाते हुए सालन की देगची मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों पर सालन लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर से सालन भी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैंने कमरे में आकर हीटर चला लिया, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। जब मैं नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई थी। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो चुका था और मुझे नहाने की जरूरत भी ज्यादा नहीं थी। जैसे ही मैंने हाथ रखा तो मुझे पता चला कि अब्बा जाग चुके हैं। मैं नहाकर सीधा हीटर के पास बैठ गई। लेकिन अब क्या फायदा। मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बा ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसे तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बा ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेड पर लिटा दिया, कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बा ने काम शुरू कर दिया। मैंने बहुत कहा कि अब्बा मैं आपकी बेटी हूं, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन अब्बा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब्बा थक कर सो गए और मैं भी सो गई। अगले दिन सुबह भाई मेरे पास आए और बोले, क्यों बहन, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। मैं रात को अब्बा की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अब्बा और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अब्बा दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए जब अलमारी के पास गई तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हैं?
तो भाई ने कहा, मैं रात को घर आया था और तुमने अब्बा के साथ जो घर का काम करवाया वो सब मैंने देख लिया है। ये सब सुनकर मेरी तो जान निकल गई कि अगर भाई ने उम्मी को बता दिया तो उम्मी मुझे और अब्बा को मुआफ नहीं करेगी। भाई ने कहा, एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा, बस अगर तुम मुझे भी वो करने दो। रात को अब्बा के कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सो जाओ। भाई की बात सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अब्बा को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अब्बा दोनों कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते हैं और मेरे साथ घर का काम करते हैं। मैं भी खुश हूँ और वो दोनों भी खुश हैं। लेकिन एक दिन जब अम्मी घर वापस आई तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं राज खुल ना जाए। अम्मी ने मुझे देखा तो बोली, बेटी तुम्हारा चेहरा क्यों इतना खुला हुआ है? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ शर्म आ गई। अम्मी ने अब्बा से पूछा तो अब्बा ने बात टाल दी। शाम को भाई ने मुझे अलग ले जाकर कहा कि अब उम्मी के सामने एहतियात करना पड़ेगी वरना सब खराब हो जाएगा। रात एक दिन गांव में त्योहार था, सब लोग मेला देखने गए हुए थे। घर में सिर्फ हम तीनों थे। उम्मी भी किसी रिश्तेदार के पास गई हुई थी। अब्बा ने मुझे कहा कि आज पूरा दिन हम तेरे साथ गुजारेंगे। भाई ने भी हाँ में सर हिलाया। मैंने शर्माते हुए कहा, ठीक है। वहां भाई ने पहले ही कुछ खिलौने तैयार कर रख थे, मगर दोनों अब भी जारी थे। अब्बा ने मुझे कहा कि तुम हमारी जान हो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी उन्हें गिले लगा लिया। रात को जब उम्मी वापस आई तो हम सब नॉर्मल बैठे थे। उम्मी को कुछ शक नहीं हुआ। इसके बाद वक्त गुजरता गया, मेरी शादी की बात चलने लगी। अब्बा और भाई दोनों परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि शादी मत कर, हम तुम्हें ऐसे ही रखेंगे। मैंने सोचा और हाँ कर दी। शादी टल गई। घर में अब सिर्फ हम तीनों की दुनिया थी। उम्मी को भी कुछ शक हुआ तो अब्बा ने उन्हें मना लिया। एक रात उम्मी भी हमारे साथ शामिल हो गई। अब पूरा घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मैं खुश थी, अब मुझे कोई डर नहीं था। हम सब मिलकर खुश रहते थे, दिन भर काम करते और एक दूसरे को खेलते। एक बार गांव में कोई तकरीब थी, सब लोग आए हुए थे। हमने एहतियात से सब कुछ छुपा रखा था। उसके बाद हमारी ये मोहब्बत और भी मजबूत हो गई। मैं अब अपने अब्बा और भाई की सबसे प्यारी बन चुकी थी। अब हमारी जिंदगी खुशगवार गुजर रही है, कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। हम तीनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ये एक फिक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना है। कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।